हेलो फ्रेंड्स, कहानीकारी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज़ादी के मायने हम सब के लिए जुदा हो सकते हैं, पर तिरंगे और अपने देश भारत के मायने हम सभी के लिए एक ही हैं, क्योंकि हम सभी भारतवासी हैं और अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, हम सभी इस साल 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता की, और आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। इसी भावना से ओतप्रोत मैंने एक कहानी लिखी है जिसका शीर्षक है आजाद। दोस्तों, आज की मेरी कहानी उन नौजवानों को समर्पित है जो करियर के लिए अपना देश छोड़ देते हैं, किंतु अपनी राष्ट्रीयता दिल में बसाए रखते हैं और अपने तिरंगे का सम्मान उनके लिए सर्वोपरि ही रहता है, चाहे वे जहां भी चले जाएं। ऐसे ही एक नौजवान रोहन को आईआईटी की डिग्री के बाद विदेश में एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी का ऑफर मिला। रोहन गांव का पहला सबसे पढ़ा लिखा लड़का तो था ही, और आईआईटीएन भी था। वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश भी हुआ। उसने अपने माता पिता को जब यह बात बताई तो उसके माता पिता जरा संकोच में रह गए। उन्होंने कहा कि बेटा, हम तो ये चाहते थे कि तुम अपने गांव का कुछ भला करते, तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है तो तुम अपने ही देश में रहते। इस पर रोहन ने यह कहा कि यह कहकर अपने माता पिता को समझा लिया कि माँ देखिए, अपने देश में भी यदि हमें कुछ काम करना है तो पैसे की जरूरत तो होगी, और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे सपने तो हैं बहुत अच्छे, और अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, गांव के दूसरे लड़कों के लिए, उनको आगे लाने के लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे की जरूरत है, और उसके लिए कुछ साल यदि मैं बाहर काम करके आ जाता हूँ तो उसमें कोई हर्जा भी नहीं है। माता पिता मान गए। अपने कुछ और बैचमेट्स के साथ रोहन विदेश चला गया। वो वहाँ टीम का लीडर था। कंपनी के बहुत कड़े नियम थे, ड्रेस, उनका बैज, समय की पाबंदी और देश के भी बहुत कड़े नियम थे। पर रोहन की टीम दिन रात अपना काम करती रही और कंपनी को मुनाफा बढ़ने लगा। 3-4 महीनों के बाद ही रोहन ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया। रोहन के सॉफ्टवेयर को कंपनी के मालिक ने बहुत पसंद किया, और बॉस ने ये डिसाइड किया कि हम इसे बड़े अधिकारियों के सामने प्रेजेंटेशन इसकी करेंगे। और जो दिन चुना गया वह था 15 अगस्त। रोहन तो बहुत खुश हो गया। 15 अगस्त को जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने अपनी शर्ट पे अपने देश का तिरंगे का लोगो लगाया, बैज लगाया। बैज लगाकर वो ऑफिस पहुंचा। बॉस देखते ही भड़क गए। हे बॉय, यू कांट वेयर दिस बैज, इट्स अगेंस्ट आवर रूल्स। रोहन ने कहा, बट सर, टुडे इज इंडिपेंडेंस डे ऑफ माय कंट्री, इट्स अ बिग डे फॉर मी। आई मीन, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? व्हाट्स बिग डील? No, you have to get it off. It's not allowed in our company. I mean, you just get it off. Otherwise, the presentation may be cancelled and you may leave, okay? रोहन को समझ आ गया कि ये वक्त सही नहीं है बहस करने का, लेकिन उसने ये भी ठान लिया था कि मैं मेरी देशभक्ति को यूं जाया नहीं जाने दूंगा। खैर, रोहन चला गया और प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगा। उसने बैज अपनी जेब में रख लिया। प्रेजेंटेशन का वक्त आया। कई कंपनियों के नामी गिरामी लोगों को बुलाया गया था। रोहन खड़ा हुआ। बड़े से स्क्रीन पर उसकी स्लाइड्स चलने लगी। उसकी प्रेजेंटेशन शुरू हुई। पता है, हर स्लाइड का बैकग्राउंड में उसने तिरंगा लगाया था और एक वाटर मार्क था जिस पे लिखा था आजाद। लास्ट स्लाइड के पहले रोहन खड़ा हो गया और उसने कहा, Gentlemen, if you don't mind, today is my birthday. सभी ताली बजाने लग गए। ओह, that's great, और तालियां बजने लगी। But I would like to play a song if you don't mind. किसी ने ऐतराज नहीं किया। I would request, क्या हम सभी खड़े हो सकते हैं? सभी खड़े हो गए। लास्ट स्लाइड का बटन दबाने से पहले उसने अपने देश की नेशनल एंथम बजाई, जन गण मन, और चढ़ते हुए तिरंगे को उस वीडियो में जो दिख रहा था उसने सलामी दी। सभी खड़े रहे। राष्ट्रगान पूरा हुआ। हॉल तालियों से गूंज उठा
और उसने लास्ट स्लाइड जैसे ही दबाई, उसके सॉफ्टवेयर का जो नतीजा आया वह कमाल था। सभी उसका अभिवादन करने लगे। वाओ, दैट्स ग्रेट, ओह इट्स अ ग्रेट जॉब मिस्टर रोहन, यू हैव डन समथिंग ग्रेट फॉर अस। खैर, किसी ने पूछा, क्या नाम है आपके इस शानदार सॉफ्टवेयर का? रोहन ने कहा, आजाद। ओह, किसी और ने कहा, क्या कीमत लगाई है आपने? रोहन ने कहा, आजादी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम कहीं भी रहें, हमारी देशभक्ति को जताने के लिए केवल सीमाओं पे लड़ना ही काफी नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ रहकर भी अपने देश का परचम ऊंचा रख सकते हैं। नमस्ते।